बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। और मैं आप लोगों के लिए, अपनी प्यारी फैमिली के लिए बनाने लगी हूँ मार्बल केक। मार्बल केक बनाने के लिए मैंने पहले जो देगचा वो रख दिया चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए। और मोल्ड को मैंने पेपर लगा के नीचे आयली करके रख लिया। और इस जग में मैंने चीनी ब्लेंड की थी, चीनी ग्राइंड की थी मीन के। चीनी को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसी जग में 1 कप चीनी डाली है। और उसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूँगी 4 अंडे, 1 अंडा डाला है और उसको 1 मिनट तक मैं ब्लेंड करूँगी। आपने 1 मिनट से कम ब्लेंड नहीं करना और 1 मिनट तक करना है ये काम। और फिर 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें क्यूडा एसेंस, ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। और आपने 4 अंडे इस तरह 4 मिनट में ब्लेंड करने हैं। 1 अंडा 1 मिनट में करना है। और अगर आप लोगों का ये कोई सिस्टम स्लो है तो आप 2-3 मिनट ज़्यादा भी लगा सकते हैं, या ब्लेड नहीं ठीक हो मीन के कोई भी रीज़न है। अगर आपके पास बीटर है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये देखें, मैंने सारा वो निकाल दिया बैटर जो बनाया था अंडे और चीनी और ऑयल डाल के, तो वो मैंने बोल में ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसमें 1 कप मैंने मैदा छान के रखा हुआ था और उस कप में और उस मैदे को मैं दोबारा एक दफ़ा फिर छानूँगी। और फिर हम वही बैटर उसमें डाल देंगे और उसको मैं फिर ब्लेंड करूँगी। और अच्छे तरीके से अब इसको ज़्यादा नहीं आपने बीट करना। आपने अब सिर्फ आधा मिनट बीट करना, ज़्यादा करेंगे वो ओवर हो जाएगा। अब ये देखें वो लम्स बनने हैं। दरअसल ये बीटर का काम है जो मैंने ब्लेंडर से लिया है, मेरे पास बीटर नहीं है। तो अब मैंने उसको सारा करके बाहर बोल में डाल के हैंड बीटर से मैंने उसको मिक्स कर लिया। वो ओवर बीट नहीं आपने करना, ओवर बीट करेंगे तो फिर वो फ्लफ़ी नहीं होगा। ओवर बीट नहीं करना। तो वो मैं आम मेजरमेंट का जो कप होता है ना आम बेकिंग का, मेरा ख़्याल है वो मैं ना नहीं दिखा सकी। वो मैंने एक लिया था। 1 कप मैंने मैदा लिया था और उसके इक्वली 1 कप मैंने चीनी ली थी। और अगर आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डालूँगी उसको, मैंने जो बैटर तैयार किया उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड में डाला है, थोड़ा सा मैंने सेपरेट किया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून मैं कोका पाउडर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। कोका पाउडर को आपने स्टेन ज़रूर करना है। बेकिंग में जितनी चीज़ें स्टेन होंगी, मेजरमेंट जितनी सही होगी उतनी हमारी बेकिंग अच्छी होगी। अब ये मैंने इसको स्टेन किया अच्छे तरीके से और इसको मैं मिक्स कर लूँगी हैंड बीटर से। और सारा ये हमारा एक कोका पाउडर वाला बैटर रेडी हो गया और दूसरा हमारा हो गया एग वाला। अब मैं क्या करूँगी कि दूसरा उसमें इसमें थोड़ा सा बैटर मैंने और डाला है, मुझे कम लग रहा था। अब मैंने मोल्ड में जो बैटर डाल के रखा है उसके ऊपर मैं एक लेयर लगाऊंगी। पहले मैंने लगाया सिंपल बैटर जो अंडे वाला रेडी किया हुआ था, फिर मैंने ये देखें ये मैंने उसमें लगा दिया। एक तय मैं लगाऊंगी इसकी, जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं ना उसी तरह ये है। एक लेयर मैं लगाऊंगी कोका पाउडर की और एक लेयर दूसरे की, इसी तरह आपने लगाते जाना है और इसी तरह डालते जाना है। और ये मैंने सिंपल डाल दिया है, इसमें कोका पाउडर ऐड नहीं है। और फिर मैं थोड़ा जो कोका पाउडर रह गया वो ऐड करूँगी और इसके ऊपर फिर मैं वो लगाऊँगी दूसरा बैटर बगैर कोका के जो है। तो इस तरह से हमारा ये मार्बल केक रेडी हो रहा है। बड़ा मज़े का बना था और बहुत देखने में भी इतना प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने ये इसमें रख दिया। आपने इसमें चम्मच से इसको छेड़ना नहीं है, जैसे वो आप डालते जा रही हैं ना, मैं ऐसे डालते जाना आपने। अब आपने इसको मोल्ड को थोड़ा सा ना हिला लेना है। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसको आपने लेनी है स्टिक। ये देखें, अब स्टिक लेके तो इसके फ्लावर बना लें ऐसे करके, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, जिधर को भी करेंगे बनते जाएंगे फ्लावर इजीली, कोई मसला नहीं है। और बेहतर यही है कि स्टिक ना एक एक डायरेक्शन में चलाएं, फिर आपकी एक जैसा फ्लावर बनेगा। अगर आप डबल करेंगे तो फिर वो डबल बन जाएंगे उसके डिज़ाइन। तो अब हम इसको बनाएंगे, बना दिया। अब जो देगचा मैंने प्री हीट किया हुआ है और 15 मिनट से प्री हीट हो रहा है और वो प्री हीट हो गया। इसमें रखूँगी मैं, अगर चाहें तो आप देगचे में कोई चीज़ नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं।
तो अगर नहीं तो ऐसे भी ठीक है। मैंने तो वैसे कभी नमक ऐड किया और ऐसे बनाती हूँ और बड़े मज़े के बनते हैं, ऐसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको रखूँगी मैं अब अपने प्री हीट देगचे में और छोड़ दूँगी इसको मैं 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में बेहतरीन होके रेडी होता है, बेहतरीन रेडी हो जाता है 45 मिनट में। अब ये मैंने प्री हीट किया था इसका लिड और गरम गरम को मैंने लगा दिया हाथ, और मेरी उंगलियों में भी जलन शुरू हो गई थी, जेन में नहीं रहा। अब देखें हमें हो गया 40 मिनट। मैं थोड़ा सा चेक करूँगी तो अभी मुझे ये लगा कि अंदर है थोड़ी सी कमी, मैंने उसको फिर बंद कर दिया। अब फिर उसके बाद मैं 5 मिनट बाद देखा तो अब मुझे लगा कि जैसे अब अंदर, अब जब आपकी स्टिक जो है ना अंदर से गीली है ना, तो इसका मतलब है कि अभी वो रेडी नहीं हुआ। अब दूसरी दफ़ा मैं चेक कर रही हूँ और अच्छी तरीके से स्टिक लगा कर चेक कर रही हूँ कि कहीं से इसका गीला ना हो। अगर गीला तो अंदर इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट बनाएंगे। बट मेरा रेडी हो गया था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और मोल्ड बहुत गर्म था और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने दूँगी और इसको नाइफ़ के साथ ना मैं इसकी जो साइडें हैं वो छुड़ा लूँगी। ऑलरेडी ऑयली किया हुआ था, चिपका तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना, इसको छुरी के साथ आप आहिस्ता से हटा लें। तो मैं इसको निकाल लिया मैंने प्लेट में। ये इसके नीचे वाली साइड की लुक है, मैं आपको दिखाई गया। अब ये मैं सीधा करूँगी और इसका पेपर मैं उतार दूँगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़े का तैयार हुआ और इतना फ्लफ़ी था कि जैसे कोई वज़न नहीं था इसका, कोई थिकनेस थी ना, हर चीज़ का इतना मज़े का था। और इसको रखूँगी मैं अब अपने प्री हीट देगचे में और छोड़ दूँगी इसको मैं 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में बेहतरीन होके रेडी होता है, बेहतरीन रेडी हो जाता है 45 मिनट में। अब ये मैंने प्री हीट किया था इसका लिड और गरम गरम को मैंने लगा दिया हाथ, और मेरी उंगलियों में भी जलन शुरू हो गई थी, जेन में नहीं रहा। अब देखें हमें हो गया 40 मिनट। मैं थोड़ा सा चेक करूँगी तो अभी मुझे ये लगा कि अंदर है थोड़ी सी कमी, मैंने उसको फिर बंद कर दिया। अब फिर उसके बाद मैं 5 मिनट बाद देखा तो अब मुझे लगा कि जैसे अब अंदर, अब जब आपकी स्टिक जो है ना अंदर से गीली है ना, तो इसका मतलब है कि अभी वो रेडी नहीं हुआ। अब दूसरी दफ़ा मैं चेक कर रही हूँ और अच्छी तरीके से स्टिक लगा कर चेक कर रही हूँ कि कहीं से इसका गीला ना हो। अगर गीला तो अंदर इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट बनाएंगे। बट मेरा रेडी हो गया था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और मोल्ड बहुत गर्म था और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने दूँगी और इसको नाइफ़ के साथ ना मैं इसकी जो साइडें हैं वो छुड़ा लूँगी। ऑलरेडी ऑयली किया हुआ था, चिपका तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना, इसको छुरी के साथ आप आहिस्ता से हटा लें। तो मैं इसको निकाल लिया मैंने प्लेट में। ये इसके नीचे वाली साइड की लुक है, मैं आपको दिखाई गया। अब ये मैं सीधा करूँगी और इसका पेपर मैं उतार दूँगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़े का तैयार हुआ और इतना फ्लफ़ी था कि जैसे कोई वज़न नहीं था इसका, कोई थिकनेस थी ना, हर चीज़ का इतना मज़े का था। और ये देखें, उसको स्पंज को नीचे को करते थे वो फिर ऊपर को आ जाता है। ये देखें, अब इसको मैं कटिंग करके आपको अंदर से दिखाती हूँ। और आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए, अगर आप समझते हैं कि हमें रेसिपी ये पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतने मज़े का, अगर नहीं किसी चीज़ की समझ आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, कमेंट्स करें मुझे और मुझे खुशी होगी। और थम्स अप भी ज़रूर देना। और इतनी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार करती हूँ तो एक थम्स अप तो बनता ही है ना, और फिर कमेंट भी बनता है। और वीडियो को पूरा देखा करें। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार केक हो गया रेडी। अब मैं इसको आपको सारा काट के दिखाती हूँ कि हर चीज़ इसमें इक्वल है। ये देखें अंदर से माशाल्लाह, मैं सारे के पीस बना के ना तो दिखाती हूँ। मुझे काम जब हम मेहनत करके खाते हैं ना किसी चीज़ को, फिर वो बड़ा मज़ा आता है और बड़ी खुशी होती है और बहुत थोड़े बजट में घर में रेडी हो जाता है। वो भी डिस्कस करूँगी बजट कितना होता है ये इसका, घर में कितने में हम बना सकते हैं और बाहर से कितने में लाते हैं। और यही तो मेरी आज की वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थम्स अप ज़रूर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। फिर नई नई रेसिपीज़ मज़े मज़े के खाने आप लोगों के लिए और लेके आऊँगी। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। आप देखें मेरे
रेसिपी और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक अल्लाह हाफिज़।